बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इन दिनों सोशल मीडिया पे लड़कियों और लड़कों के जो ज़ाती इश्यूज़ होते हैं, ज़ाती मसाइल या गलतियाँ होती हैं, उन पे बहुत सारी ख़वातीन हज़रात रोज़ बैठी होती हैं और कुछ ने तो ज़िंदगी का मिशन बना लिया है। इतनी वल्गर गुफ्तगू कर रही होती हैं। आप सोचिए कि लड़का और लड़की 20-22 साल तक कभी उसके कानों में अपनी दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से इवन जिनसी आज़ा के नाम उसने नहीं सुने हुए होते, मगर ये कम अकल लड़कियां और लड़के, और बकौल उनके कि वो पढ़े लिखे हैं, लिहाज कुछ चीज़ों का हमेशा रहता है। इंसानी सोसाइटी में खूबसूरती ये होती है कि कुछ बातें हमेशा ढकी छुपी रहती हैं। अब आप इस बात पे लेक्चर दे रहे हों और दूसरों को ये बताने की कोशिश कर रहे हों, और फिर ज़ाहिर है ये सवाल भी उसी तौर पे आते हैं कि लड़कियों का पर्दा बकार तो साइकिल चलाने से ज़ाया हो जाता है। तो कितनी बेटियां हैं जो साइकिल चलाती हैं? तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप किस चीज़ के हक़ में हैं? दलील क्या है? यानी ये कि पर्दा बकारत उसका अगर टूट गया, ज़ाया हो गया, तो इस पर कोई जश्न मनाना चाहिए। ज़्यादा उछल कूद से भी पर्दा बकारत टूट जाता है, फट जाता है। कैसे पता चलता है? आपको ना बच्ची को पता चलता है ना आपको पता चलता है। क्या वो लड़कियां वर्जिन नहीं होती? अभी देखिए, वर्जिनिटी का एक तस्वर है। जो लड़की गुनाह करती है उसे पता होता कि मैंने गलती की, गुनाह किया, और उस गुनाह का नाम है, उसके नतीजे में उसको, उसके जिस्म को कुदरती तौर पर एक सज़ा मिलती है। अच्छा, इसी तौर पे अब ये भी दलीलें आने लगी कि अगर लड़की कोई खुद लज्जती करती रहे तो क्या वो वर्जिन नहीं होगी? मेरे बच्चे, खुद लज्जती अगर इतना ही शानदार काम होता तो सबके सामने होता ना, सब घर वाले उसका मनोरंजन करते, शाबाश देते कि वाह जी वाह, आज से हमारी लड़की बड़ी हो रही है तो खुद लज्जती किया करेगी। तो क्या आप चाहते हो कि एक ऐसा गुनाह, ऐसी गलती जो उसने छुप के की और उसके नतीजे में उसकी जो पर्दा बकारत है वो ज़ाया हो गया, उसके वो जिनसी आज़ाद सूझ गए, डी शेप हो गए। ओके, आप उसके हक़ में हैं कि जी उसका इस्तेहकाक है, कर लिया, तो शादी से पहले फिर रोती क्यों है? फिर मुसीबत क्यों पड़ी होती है कि डी शेप हो गए? अब वो पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा? यानी आपने उसके साथ एक 100% पाकीज़ा, पर्दा बकारत वाली और मुकम्मल कंवारी लड़की का वादा किया। या उसे बताएं कि हमारी लड़की जैसे डिवोर्सी है, तलाक याफ्ता है, खुला याफ्ता है, बताते हैं ना, तो फिर उसे बता दीजिएगा कि इसने अपना पर्दे बकारत के साथ खिलवाड़ किया था, खेलती बहुत थी। खिलाड़ियों से कोई पूछता भी नहीं है, पूछते हैं आपकी रिप्यूट की वजह से, जब आप पे इतबार नहीं होता या आप पे ख़ानदान पे इतबार नहीं होता या कोई और कॉम्प्लिकेशन होती है। अब इस बारे में मुझे मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा। इसी तौर पे वो लड़के जो बड़े होने के बाद ख़ुद लज्जती करते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूँ कि इन मौज़ूआत को ना छेड़ूँ, पर इन कम अक्लों ने इतनी भद अड़ाई है इन कुछ चीज़ों की कि तमाशा बना के रख दिया। आप जब भी सीधे रास्ते को छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? ज़िगज़ैग में। जो चीज़ गलत होती है उसका कैसे पता चलता है? हम उसको छुपाते हैं, अंधेरे में करते हैं, अकेले कमरे में करेंगे, बाथरूम में करेंगे, लहाफ के अंदर करेंगे, और फिर आपकी आंखें झुकती हैं। फिर कुछ अरसे के बाद जब आप मुसलसल करते रहते हैं शादी से पहले तक, तो तब आपको कब इल्म होता है कि मैं मर्द नहीं रहा? कब आपको इल्म होता है कि अब मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा? चूँकि तब तक जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है तो आपको इल्म हो जाता है कि कोई लड़का या लड़की जब गलती मुसलसल करता है तो जिस्म भी और कुदरत भी उसको सज़ा देती है, और एक सज़ा सोसाइटी देती है। सोसाइटी ने आपसे कहा, मेरे बच्चों, ये सोसाइटी कहती है कि अपने आप को इतने साल संभाल के रखो, उसके बाद तुम्हें जिस्म की, तुम्हें रूह की, तुम्हें उन आज़ा के इस्तेमाल की खुली आज़ादी होगी और इज़्ज़त के साथ।
यानी उसी अमल के लिए मियाँ बीवी बनाने के लिए 400 बंदा जमा हुआ होता है, ढोल ढमके के साथ खाने खाए जा रहे हैं, आपको हार पहनाए जा रहे हैं, कुरान के नीचे से सबको पता होता है कहाँ जा रहे हैं, उसके नतीजे में बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सारा काम इज़्ज़त, इकराम, वक़ार के साथ वो लड़की जब बच्चा लेके आती है तो इवन गोद भराई होती है, उस बच्चे के लिए सेलिब्रेशन होती है, तोहफे तोहफ़। उससे पहले आप ये बच्चा ले आएँ निकाह से पहले, तो कितने घरों में ढोल बजेंगे और कितने घरों में तोहफे देने आएंगे, कोई एक घर भी नहीं होगा। नुत्फ़ा हराम और नुत्फ़ा हलाल, ये इतना फ़र्क है। इसी तौर पे जैसे अमले साले होता है और उसके मुकाबले पे जो अमल होगा वो कैसा होगा। तो जब आप अपनी किसी गलती और जिनसी कमज़ोरी का इजहार करते हो और या इकरार करते हो तो फिर निगाहें आपकी शर्म से झुकेंगी। दूसरा ये याद रखिएगा कि 2-4 लोगों के कहने से गलती या गुनाह जायज़ नहीं हो जाता। 2-4 लोगों के लाउड होने से और ये कहने से कि ये वजह से फट गया, ये वजह से फट गया। जब पहली रात मर्द गुस्से में आके या उसके घर वाले आपके किरदार पे शक करते हुए निकाल देते हैं, तो तब आप अपने कॉलेज की किसी टीचर का या वो जो होते हैं DPIs जो स्पोर्ट्स के ऑफिसर होते हैं, क्या उनका कोई दिखाएंगे, सर्टिफिकेट दिखाएंगे खेलती उसका पर्दा बकारत फट गया था। अल्लाह के बंदो, चीज़ों को मिक्स ना किया करें। जब आपकी बात से गुनाह की तरगीब होती है या गलती करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, इन सब बच्चों को और बच्चियों को बाद में बहुत सख्त सज़ा मिलती है। इनका जिस्म सज़ा देता है। वो बच्चे जो ख़ुद लज्जती करते हैं उनके आज़ाद टेढ़े हो जाते हैं, फैक्ट है। वो बाद में मर्दों की तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, फैक्ट है। वो बाप बनते हुए भी 100 दिक्कतें होती हैं। आपने अच्छा इस पे ख़वातीन बोलने लग गई हैं। मतलब आप सोचें, आपको ये किताब पढ़ी या सुना और आपने उसके ख़िलाफ़ एक रद्दअमल में बयान दे दिया, तो जो सैकड़ों और हज़ारों भुगत रहे हैं, ये हकीम सारे भूखे मर जाते अगर इस तरह के बेवकूफ़ अपनी बेवकूफ़ियाँ करने के बाद उनके पास जाके लाइनें लगी होती हैं। सोशल मीडिया पे हर दूसरा हकीम वैसे बाय द वे क्या बेच रहा है? ताकत, जिनसी ताकत, तुम्हारा अज़ा के साथ ये हो जाएगा, तुमने ये किया होगा बचपन में, जवानी में, वगैरह वगैरह। तो चीज़ों को, जो सीरियस चीज़ें हैं उनको सीरियस रहने देना चाहिए। जो ढकी छुपी चीज़ें हैं उनको ढके छुपे अंदाज में। घर में आपका बेटा बड़ा हो रहा है तो माँ या बाप में से किसी एक को उसको बताना चाहिए कि प्यारे बच्चे, अपने जिस्म से नहीं खेलना। कुछ सालों के बाद जब तुम बड़े हो जाओगे, देखिए जैसे हम MA नहीं कर सकते मैट्रिक के फ़ौरन बाद, MA की किताबें भी नहीं पढ़ते, तो कुछ काम ऐसे हैं जिनको माँ को भी बताना चाहिए, बाप को भी बताना चाहिए। अब ये ख़ुद लज्जती वाले जो लड़कियों के केसेस हैं ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लड़कों के तो आलमोस्ट होते हैं लेकिन उस पर पर्दा पड़ा रहता है। लेकिन जब आपको तलाक़ें होती हैं, जब खुला के केसेस 11-11 हज़ार केसेस कोर्ट में होते हैं और वो कहती हैं सबके सामने कि ये नामर्द है, इस काबिल नहीं है, तो फिर आप क्या दलीलें दोगे कि मुझसे गलती हो गई थी और मैं इतना अर्सा करता रहा, चूँकि फ़लाँ बेवकूफ़ ने मुझे ये तरगीब दी थी कि इसके करने से कुछ नहीं होता। मिट्टी पलीद हो जाती है, पल्ले कख नहीं बचता, इज़्ज़त सारी आपके भी और ख़ानदान की भी आप इस छोला के बाद जब नई शादी पे जाते हो तो फिर क्या बताते हो कि किस वजह से ये सारा हुआ। जब ये दाग लगता है तो उसके बाद आपका नया रिश्ता भी नहीं होता, कोई बांझ औरत भी नहीं आपके साथ जीने पे और मरने पे आमादा होती। तो जब ये इस तरह की दलीलें आप देते हो, साइकिल चलाने से हो गया, फ़लाँ से हो गया, फ़लाँ से हो गया और ख़ुद लज्जत से हो गया, और इसको अब जब ज़्यादा हो गया तो फिर क्या जायज़ करार दे दिया जाए, क्या फिर अलाउ कर दिया जाए, फिर टीवी पे इश्तिहार दिए जाएँ कि ख़वातीन हज़रात आज से ये जो गलत कारी है ये जायज़ हो गई और अब कर लिया करें, जो बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारे करें, सारे करने लग जाएं तब भी गलत रहेगा। आग का काम जलाना है, जला के राख कर देती है। अपने जिनसी अज़ा को इज़्ज़त इकराम के साथ रखिए तब तक जब तक आपको सोसाइटी और आपका ख़ानदान और आपका घर उसकी इजाज़त नहीं देता, उसके लिए आपको अलाउ नहीं करता। वो इज़्ज़त के साथ होने वाला काम है। उससे पहले जो करेंगे ये चोरी का काम है और चोरी में गलत कारी जो है वो शामिल हो जाए
तो नुकसान से कैसे बचेंगे? नुकसान डबल होगा। और नफ्सियात का, जितने नफ्सियात दान हैं इनकी रोज़ी रोटी भी इसी से चल रही होती है। ये पेशेंट अगर ना हो, गलती ना की हो, तो कितने लोगों की ज़िंदगी सेहत के साथ और खुशी के साथ और इत्मीनान के साथ गुजरे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।